तो अभी के इस क्वेश्चन में दिया गया सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये एक प्रिज्म है, जैसे कि प्रिज्म 1 कहा जा रहा है इस सवाल में, जिसके ऊपर की एक बार सिचुएटेड है। यहाँ पर बार को 2 कहा गया है और इस बार का जो मास है दैट इज गिवन एज स्मॉल लेटर m। इसका मास दिया हुआ स्मॉल लेटर m और ये जो पूरा सिस्टम है प्लेस्ड ऑन इट गेट्स एन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन w, यानी कि इस पूरे सिस्टम को w एक्सेलरेशन मिल रहा है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इस डायरेक्शन में द होल सिस्टम इज बीइंग एक्सेलरेटेड विथ एक्सेलरेशन w। तो वैसे भी इमीडिएटली आपको क्या सोचना है, अगर ऐसे सिनेरियो में इस तरह का एक प्रिज्म रहे, उसके ऊपर ब्लॉक रहे और आप इस पूरे सिस्टम को अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो आप प्रैक्टिकली क्या देखते हैं ऐसा करने से? आप देखते हैं कि जो ऊपर का ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक या बार जो भी कहे, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेशन देंगे उतना ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है जो कि इसे ऊपर की तरफ पुल कर सकता है। खैर वो तो हम आगे देखेंगे जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब कहा गया है कि एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी द बार बी स्टिल स्टेशनरी रिलेटिव टू द प्रिज्म इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन इस सरफेस के, इसके टॉप सरफेस और इसके बॉटम सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अगर k होता है तो आप कितना मैक्सिमम ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे ताकि ये बॉडी स्लाइड ना करे। तो देखिए फ्रिक्शन होगा जो कि स्लाइडिंग को रेजिस्ट करेगा, और चूंकि आप इसे खींच रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है W, यानी कि इस बॉडी पे उस डायरेक्शन में एक फिक्टिशियस फोर्स यानी कि शूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। बेहतर होता है इस तरह के सिनेरियो में आप इस वेज के या कहें प्रिज्म के रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं और वहाँ से आप देखें। तो वहाँ से जब आप देखेंगे तो बॉडी चूंकि इटसेल्फ इज मूविंग विद एक्सेलरेशन W, तो फिर इस बॉडी पे एक फिक्टिशियस फोर्स शूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि हम कार में जब ड्राइव करते हैं, कार में बैठे रहते हैं, कार आगे की तरफ एक्सेलरेटेड होता है, हम पीछे की तरफ, हमें लगता है कोई फोर्स हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। जैसे जब आप झूला में, मेले के झूले में जब आप घूमते हैं, वो जो घोड़ा वाला झूला होता है उसमें जब आप घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की तरफ कोई आपको धकेल रहा है। इसे फिक्टिशियस फोर्स या शूडो फोर्स कहा जाता है, इस तरह के फोर्सेस को। खैर हम बात कर रहे थे इस पे जो फोर्सेस लगेगा, तो एक शूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका वेट है नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा टू अपोज द मोशन, रिलेटिव मोशन। तो फिर ये सारे फोर्सेस इसके जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज k विच इज़ लेस देन कोटेंजेंट ऑफ अल्फा एंड अल्फा इज दिस एंगल। तो हमें इसे अप्रोच कैसे करना है? तो हम इसे जिस तरह से अप्रोच करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसके मोशन को कंसीडर करना है, ये स्लाइड ना करे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ जिस सरफेस में ये वाला बॉडी है और ये यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पर ये वाला जो बार है, इस बार को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए इस बार पे जो फोर्सेस एक्ट करेगा, सबसे पहले तो आप देखिए कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इसका जो अपना वेट है mg, ये इस पे एक्ट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर w एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड हो तो ये जो बॉडी है ये एक शूडो फोर्स, एक फिक्टिशियस फोर्स यहाँ पर फील करेगा। और वो फिक्टिशियस फोर्स किसके बराबर होगा? वो फिक्टिशियस फोर्स होगा बॉडी का मास इनटू बॉडी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे कि हम लोग कार में बैठे होते हैं, कार एक्सेलरेटेड होता है, अगर आगे की तरफ एक्सेलरेटेड हो तो फिर हम लोग पीछे की तरफ उसे फील करते हैं, उस एक्सेलरेशन को या फिर उस फोर्स को, जिसे हम लोग शूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। और वो होता है
इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो भी एक्सेलरेशन है ओमेगा, और उस बॉडी का मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इस रेफरेंस फ्रेम से आपको ऐसा अपीयर होगा मानो एम डब्ल्यू का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम क्या करते हैं, इस बॉडी का स्लाइड करने का टेंडेंसी देखें इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन इस एक्सिस में लगने वाला है, तो मैं उस चीज़ को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। जो नॉर्मल रिएक्शन जो कि फ्रिक्शन को डिसाइड करेगा वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, और बॉडी का मूवमेंट जो होगा, मोशन जो होगा, होने का टेंडेंसी जो रहेगा या फिर होगा कभी हुआ तो वो मोशन इसका इस डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस लाइन में एक्ट करेगा जो कि फ्रिक्शन को डिसाइड करेगा। अब उन एक्सीज में हम इन दो फोर्सेस को जो इस बॉडी पे लग रहा है उसे स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें क्लियरली दिखे हमें। तो यहाँ से आप देखें mg और mw, तो mg का एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अगर आप गौर से देखें ये एंगल अल्फ़ा हुआ, अगर ये एंगल अल्फ़ा होगा तो सिंपल जियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आप पाएंगे ये एंगल अल्फ़ा होगा, एंड सिमिलरली ये वाला जो है ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, ये लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, इसे आप ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। तो अगर हम लोग पहले mg को स्प्लिट कर लेते हैं, mg को अगर एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर इस तरह से स्प्लिट करते हैं, कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो फिर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो हम ये पाएंगे ये होगा mg कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, और ये हो जाएगा mg का साइन कंपोनेंट, mg इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। अब mw फोर्स भी तो इस पे लग रहा है। अगर हम इस रेफरेंस फ्रेम से देखें, प्रिज्म के रेफरेंस फ्रेम से देखें, तो उसे भी हम दो कंपोनेंट्स, एक तो अलोंग दिस लाइन और दूसरा अलोंग दिस लाइन, अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें मिलने वाला है इस डायरेक्शन में अगर देखें तो mw साइन ऑफ अल्फ़ा कंपोनेंट मिलेगा और इधर कोसाइन कंपोनेंट मिलेगा, mw कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में mw साइन ऑफ अल्फ़ा कंपोनेंट हमें मिलेगा। वेल यानी कि इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा है इस बॉडी पे ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू दिस फिक्टिशियस फोर्स, वो फोर्स कुछ इतना हो गया। अब ये बॉडी तो स्टिल है, रुका हुआ है इन द सेंस अगर प्रिज्म के रेफरेंस फ्रेम से देखें तो वो रुका हुआ है। अब प्रिज्म के रेफरेंस फ्रेम से हमें क्या दिख रहा है, प्रिज्म यानी ये प्रिज्म के रेफरेंस फ्रेम से हमें क्या दिख रहा है कि ये बॉडी रुका हुआ है, स्टैटिक है। अब रुका हुआ है और इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स इतना एक्ट कर रहा है, यानी कि इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स लगा रहा है इसे कैंसिल करने के लिए। वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है ये प्रिज्म इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। सो प्रिज्म पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है जो कि इसके बराबर होगा। मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज इक्वल टू, जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा mg कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस mw साइन ऑफ अल्फ़ा। सो ये दोनों इक्वल होने के कारण, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने के कारण इस डायरेक्शन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखें कि ये R जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये फ्रिक्शन को भी डिसाइड करता है। यानी कि इस बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इस सरफेस में या कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस में, उसे कौन डिसाइड करेगा, R। और वो होता कितना है, नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो। अब कहा गया कि बॉडी इधर एक्सीलरेटेड है। अब बॉडी इधर एक्सीलरेटेड होगा
तो फिर इस बॉडी का मूवमेंट का टेंडेंसी किधर होगा? आपसे कहा गया मैक्सिमम वो एक्सेलरेशन आप क्या दे सकते हैं कि ये बॉडी, इसमें किसी भी तरह का मोशन ना हो, इस बॉडी में स्लाइडिंग ना हो। यहाँ पर आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या दे सकते हैं? यानी वो कौन सा कंडीशन होगा, इस बॉडी में किधर स्लाइड करने का टेंडेंसी होगा? आप इस तरह से इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहे हैं इधर, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद की बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा, वो स्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगा? वो स्लाइडिंग ऊपर की तरफ होगा। आप बहुत तेज़ी से इसे एक्सेलरेट करें तो इस बॉडी में टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने का होगा। तो ये बॉडी ऊपर मूव करना चाहता है, तो इसका मोशन का टेंडेंसी इधर है, यानी उसे रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा K इंटू दिस नॉर्मल रिएक्शन। अब कंडीशन क्या है कि बॉडी ऐसे मतलब स्लाइड करने के ब्रिंक में होगा, बिल्कुल स्लाइड करने के अंतिम, मतलब वो जो रुका हुआ है बॉडी, स्टैटिक है, हम कह सकते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा। यानी कि इस समय जब हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, इसका मूवमेंट का टेंडेंसी के कारण ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ये अंतिम स्थिति में है, इसके बाद ये मूव कर जाएगा। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये दोनों जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और वो, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा, इसीलिए तो ये रुका हुआ है। सो हमें कंडीशन जो मिला वो होगा mw कोसाइन ऑफ अल्फा, mw कोसाइन ऑफ अल्फा, ये बराबर हो जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा प्लस kr। अब kr को अगर आप देखते हैं, r इज दिस थिंग, तो इसके साथ k को मल्टीप्लाई कर दें, सो kmg कोसाइन ऑफ अल्फा एंड प्लस kmw साइन ऑफ अल्फा। हमें अल्टीमेटली क्या पता करना है? ये w कितना होगा। अच्छा, w अगर पता करना है, w हमारे पास इधर है, w हमारे पास ये है, तो फिर इस टर्म को इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा, अब देखिए m को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से m को यहाँ से हटा सकते हैं। इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम m से डिवाइड कर दें तो m हट गया। अब हमें w चाहिए, तो w इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा ये, और इससे इस तरफ ले आते हैं माइनस kw साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस थिंग, इज इक्वल टू g साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस k इंटू जी कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से w हम ले लेते हैं कॉमन, इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसे इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ से हमें मिला साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस k कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, और g को यहाँ लिख देते हैं, g कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से जो भी ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ था विच इज़ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस k साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पर ये तो इसका ऑब्वियसली फाइनल आंसर है ही, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन क्वेश्चन में k इज़ लेस देन को टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा कहा गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो को टेंजेंट में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम साइन ऑफ अल्फ़ा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये तो 1 बन जाएगा यहाँ पर, और ये कोटेंजेंट बन जाएगा, ये कोटेंजेंट बन जाएगा, और ये साइन ऑफ अल्फ़ा जो है 1 बन जाएगा, बिकॉज हम लोग साइन ऑफ अल्फ़ा से डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ऑफ अल्फ़ा से डिवाइड कर रहे हैं, सो 1 प्लस k इंटू
कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, और यहाँ पर हमें मिलेगा कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस के, यानी कि हमसे कहा गया है कि k इज़ लेस देन, अच्छा k इज़ लेस देन कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, k इज़ लेस देन कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, हाँ k इज़ लेस देन कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, इसीलिए ये हमें एक पॉजिटिव टर्म मिला। अल्टीमेटली इसका वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर ऑब्वियसली दिख भी रहा है। सो इसके साथ g को मल्टीप्लाई कर दे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये होगा इस बॉडी में प्रोवाइड किया गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है W जो है इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ही इंक्लूडेड नहीं होता है। हम ये जो W पता कर रहे हैं, ये W जो है वो उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। आप गौर से देखें, हम लोग किसी भी एक्सिस में, चाहे ऐसा एक्सिस हो या फिर ऐसा एक्सिस हो, हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस समय ये नहीं कहते कि इस डायरेक्शन में चीज़ों को पॉजिटिव कंसीडर किया जाए, इस डायरेक्शन में चीज़ों को नेगेटिव कंसीडर किया जाए, ऐसा नहीं। हम सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के साथ, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। और ये चूँकि हमने कोटेंजेंट के टर्म में इसे डिराइव किया है या इसे कन्वर्ट किया है कोटेंजेंट के फॉर्म में, तो हमें ये दिखने लगा क्लियरली कि कहा गया है k शुड बी लेस देन, k इज़ लेस देन कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में आएगा, एंड ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होना भी चाहिए। ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम एरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, और ख़ासकर इस चैप्टर के लिए विच इज़ लॉज ऑफ मोशन, तो उसके सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन पे।